हेलो फ्रेंड्स, मैं तन्मय शर्मा स्टडी अब्रॉड सॉल्यूशन से। आज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपको मोनिका वर्मा, जो एक वीज़ा एक्सपर्ट है स्टडी अब्रॉड सॉल्यूशन में। लास्ट 9 ईयर्स से वो एसोसिएटेड स्टडी अब्रॉड सॉल्यूशन के साथ मोर देन 6000 वीज़ाज उन्होंने डील करे हुए हैं, जिसमें एक्सपर्ट उनका यूके विजिटर वीज़ा रहा है। तो आज हम उनके साथ डिस्कस करेंगे यूके विजिटर वीज़ा। वेलकम मोनिका मैम। हेलो सर, थैंक यू। तो यूके विजिटर वीज़ा एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि किस तरीके से वीज़ाज होते हैं, कितना फ़ंड दिखाना चाहिए, कितना हमें उसमें होल्ड करना चाहिए उनके वीज़ा प्रोसीजर्स को, क्या टूरिस्ट वीज़ा होता है, क्या विजिटर वीज़ा होता है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि टूरिस्ट वीज़ा और विजिटर वीज़ा इसमें क्या डिफरेंस होता है? बेसिकली सर, टूरिस्ट वीज़ा विजिटर वीज़ा में ऐसे मेजर कोई डिफरेंस नहीं होता है, बट ये कि दोनों कैटेगरी अलग है, फीस सेम है। बट टूरिस्ट वीज़ा में ये रहता है कि कोई हमें इनवाइट अगर कर रहा है तो हम उसको टूरिस्ट वीज़ा कैटेगरी में नहीं अप्लाई कर सकते। उसके लिए अगर हमें टूरिस्ट वीज़ा लगाना है तो हमें अपना जो है टूरिज्म पर्पज़ से जाना रहेगा, हमें प्रॉपर अपनी आइटनरी दिखानी रहेगी, होटल बुकिंग्स दिखानी रहेगी, तो हम टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करेंगे। और अगर हमें कोई फैमिली मेम्बर इन्वाइट कर रहा है, कोई फ्रेंड इन्वाइट कर रहा है, तो हम उस केस में विजिटर वीज़ा लगाएंगे। और दोनों में डिफरेंस ये हो जाता है कि फैमिली इनवाइट कर रही है तो हम उनकी तरफ से इनविटेशन लेटर ले सकते हैं, एकोमोडेशन प्रूफ ले सकते हैं। बट अगर विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो हमें होटल बुकिंग भी दिखानी पड़ेगी, ट्रैवल आइटनरी भी दिखानी पड़ेगी कि हम कब कहाँ जाएंगे, घूमेंगे, कहाँ रहेंगे। मेजर ये डिफरेंस होता है। तो क्या हमें फ़्लाइट टिकट, इंश्योरेंस ये हमें दिखाना है? सर एक्चुअली यूके में जो है आपको फ़्लाइट टिकट और इंश्योरेंस जो है विजिटर वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा में नहीं दिखाना रहता है। फ़्लाइट टिकट तो जो है एम्बेसी ने खुद अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया है कि आप वीज़ा के पहले जब तक आपका अप्रूवल नहीं हो तब तक आप टिकट नहीं करवाइए कंफर्म, तो टिकट दिखाने का कोई नीड नहीं है। और इंश्योरेंस जो है वो मैंडेटरी नहीं है, आप जब ट्रैवल कर रहे हैं तब आपको मैंडेटरी है इंश्योरेंस ट्रैवलिंग के पर्पज़ से, बट वीज़ा के पर्पज़ से नॉट नीडेड। ओके। तो आपका ये कहना है कि अगर वो टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहा है तो उसको कैंडिडेट को अपना एकोमोडेशन उसका दिखाना चाहिए, बट अगर विजिटर वीज़ा पे जा रहा है तो वो अपने रिलेटिव से वहाँ से लिखवा कर ले सकते हैं। ओके। तो इसके अलावा क्या विजिटर वीज़ा में जो इनवाइट कर रहा है उससे डॉक्यूमेंट्स हमें बुलवाना चाहिए? बेसिकली हमें अगर कोई क्लोज मेंबर इनवाइट कर रहा है तो उससे सारे डॉक्यूमेंट्स बुलवाने चाहिए। मेजर डॉक्यूमेंट जो नीडेड रहते हैं वो इनविटेशन लेटर, पासपोर्ट और वीज़ा कॉपी, और जो इनवाइट कर रहा है उसकी तरफ से ये कंफर्मेशन कि उसका एकोमोडेशन में नंबर ऑफ पर्सन्स कितने अलाउड है। ये मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसको देने रहेंगे। और रिलेशनशिप प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि एप्लीकेंट का क्लाइंट के साथ क्या रिलेशनशिप, तो वो उसका टेनेंसी एग्रीमेंट दिखा सकता है। यस। ओके। मेरा अनदर क्वेश्चन है कि चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करे या विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करे, उसको वहाँ पर कितना फंड दिखाना चाहिए? बेसिकली सर, अगर एप्लीकेंट 15 to 20 डेज़ के लिए जा रहा है तो मेरे हिसाब से 2 या 3 लाख रुपए उनको दिखाना चाहिए। 2 लाख रुपए हमें वीज़ा के पर्पज़ से दिखाना चाहिए कि वहाँ जाएगा तो इतना खर्च हो सकता है, और जो इसके पास फ़ंड है अवेलेबल। इसके अलावा 1 लाख टिकट और एकोमोडेशन वाले पार्ट के लिए, इंश्योरेंस के लिए उसको दिखाना चाहिए। तो 3 लाख रुपीज़ 6 मंथ ओल्ड फंड दिखाना पड़ेगा उसको अपनी सेविंग्स में, जो वो यूज़ कर सकता है एफडी फॉर्म में या सेविंग अकाउंट में। ये फ़ंड वो शो कर सकता है वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। ओके। अब कितना इनकम होना चाहिए या इनकम टैक्स रिटर्न कितना होना चाहिए, उसका कुछ कैलकुलेशन है? बेसिकली तो सर ये रहता है कि मतलब हम लोग क्या करते हैं कि हम सैलरी जो ले रहे हैं, अगर सैलरीड है तो हम पूरे पैसे निकाल लेते हैं, कुछ भी उस अकाउंट में छोड़ते नहीं हैं। और सेविंग जो है वो हम अपने इकट्ठे करके या फिर अलग तरीके से कर लेते हैं। बट बेसिकली वीज़ा डिपार्टमेंट का यूके का ये कहना है कि आपको जो इनकम आई है आप उसी से सेविंग करो। अगर आपकी 50,000 सैलरी है तो आप उसमें से कुछ अमाउंट सेविंग्स में डालो और वो फंड आप सेविंग्स में यूज़ करो। तो आपका जो इनकम है और सेविंग है दोनों जस्टिफाई होना चाहिए कि कितनी इनकम आ रही है और कितनी सेविंग है। अगर आप जस्टिफाई नहीं हो रहे तो वो रिफ्यूज़ल का रीज़न बन जाता है। Okay. तो अगर आप तो ये तो जैसे सैलरी वालों के लिए हाँ। हो गया, बट अगर जैसे कोई बिजनेस ओनर है तो उसका करंट अकाउंट अलग होता है और सेविंग अकाउंट अलग होता है, तो उसको कैसे एक वीज़ा ऑफिसर देखता है कि उसका अगर फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स रिटर्न अगर 6 लाख रुपीस का है तो उसको कैसे देखेगा? क्या जो करंट अकाउंट में पैसा है वो हम दिखा सकते हैं वीज़ा में? नहीं,
करंट अकाउंट का वीज़ा जो फंड रहता है वो काउंटेबल नहीं होता है वीज़ा एप्लीकेशन में सेविंग के पर्पज़ से। अगर जैसे मान लीजिए आपका ही बिजनेस है, तो अगर आपका 6 लाख का ITR है, तो मेरा सजेशन आपका ये लिए रहेगा कि आप 50,000 पर मंथ एटलीस्ट अपने सेविंग अकाउंट में डालें और वो आप सेव करें कि मतलब सेविंग में दिखाएं कि इतना मैं जो है सेव कर रहा हूँ और वो ही मेरे पास अपनी इनकम है। क्योंकि बाकी बिजनेस का फंड तो जो है वो हमारे बिजनेस में भी रेगुलेट होता रहता है, आप उसको इनकम में नहीं दिखा सकते हैं कि वो मेरी सेविंग है और मेरे अकाउंट में इतना फंड है, तो वो काउंटेबल नहीं है। आपको हर महीने अपने सेविंग अकाउंट में पैसे डालने हैं ताकि आप अपनी इनकम को और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को जस्टिफाई कर सकें। तो हम उसको अगर समराइज करें तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरा 6 लाख रुपीज़ का इनकम टैक्स रिटर्न है और मैं एक बिज़नेस करता हूँ, तो मेरे करंट अकाउंट से हर महीने 50,000 रुपीज़ विड्रॉ होना चाहिए और वो मेरे सेविंग अकाउंट में आना चाहिए। जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। अगर आपको व्यूअर्स को कुछ भी क्वेश्चंस लगते हैं तो आप मोनिका से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।